तो आज हमारे पास मधुबन से 22 नवंबर 1925 का एक आध्यात्मिक लेख है। शीर्षक है बाप दादा। हम्म, तो चलिए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं जो 5000 साल लंबी है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक स्वर्ण युग की शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे पतन होता है और आज हम उस चक्र के किस मोड़ पर खड़े हैं। बिल्कुल, ये दुनिया को देखने का एक बहुत बड़ा और एक अलग ही नजरिया है। हाँ, तो इस लेख के जरिए हम इस पूरे नाटक को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें 84 जन्मों का एक चक्र है, एक दिव्य दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश की भी बात की गई है। हाँ, ये सिर्फ कुछ नियम या मान्यताएं नहीं है, बल्कि समय, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की एक पूरी कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी घोषणा से होती है। लेख की पहली ही पंक्ति है, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त शुरुआत है। हाँ, बहुत शक्तिशाली बयान है। ये एक ही साथ एक खुशखबरी भी है और एक चेतावनी भी। ऐसा लगता है जैसे किसी महाकाव्य की भविष्यवाणी हो। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे एक विशाल लौकिक नाटक, एक कॉस्मिक ड्रामा की धारणा है। कॉस्मिक ड्रामा। हाँ, इस दर्शन में समय को एक सीधी रेखा में नहीं देखा जाता। वो एक 5000 साल का चक्र है जो खुद को हूबहू दोहराता है। अच्छा। आप इसे एक तरह की लौकिक घड़ी समझ सकती हैं, एक कॉस्मिक क्लॉक। लौकिक घड़ी, ये दिलचस्प है। तो इस घड़ी में समय कैसे चलता है? तो सोचिए कि ये घड़ी 12 बजे से शुरू होती है। ये है सतयुग यानी स्वर्ण युग। ठीक है। इस समय जो आत्माएं धरती पर होती हैं, वे अपनी सबसे शुद्ध और दैवीय अवस्था में होती हैं। लेख उन्हें पूज्य कहता है। पूज्य मतलब पूजा के योग्य। हाँ, बिल्कुल। 5000 साल पहले इस दर्शन के अनुसार भारत में ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वाओ! तो मतलब हम सब कभी देवता थे, पूजे जाने के लायक। ये विचार ही कितना अलग है ना? तो फिर पुजारी कौन थे? मतलब अगर सभी पूज्य थे तो यही यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उस समय कोई पुजारी था ही नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। जब हर कोई अपनी सर्वोच्च अवस्था में है, पवित्र है, तो किसी को किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं। हम्म। पूज्य होना मतलब अपनी आत्मिक शक्ति और गुणों से भरपूर होना। हम्म। लेकिन जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ती है, 3 बजते हैं, 6 बजते हैं, आत्मा की शक्ति कम होने लगती है। और तब पुजारी का दौर शुरू होता है। बिल्कुल। द्वापर युग से जब घड़ी 6 बजे के पार जाती है, तब आत्माएं अपनी वो दैवी स्थिति को भूल जाती हैं। अच्छा। वे खुद को कमजोर और अपवित्र महसूस करने लगती हैं और फिर बाहर ईश्वर को ढूंढना शुरू करती हैं। यहीं से भक्ति मार्ग या पुजारी बनने का दौर शुरू होता है। लेख तो यहाँ तक कहता है कि शंकराचार्य जैसे महान संत भी शिव बाबा के पुजारी हैं। सच में? हाँ, आज के समय में इस दर्शन के अनुसार दुनिया में हर कोई पुजारी है, पूज्य कोई भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी अपनी शक्ति खोकर हम ईश्वर को बाहर खोजने लगते हैं। सही। तो अगर हम सब उस शानदार 12 बजे की स्थिति में थे, तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये पतन शुरू कैसे हुआ? लेख में रावण के श्राप का जिक्र है, ये क्या है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विचार है। लेख के अनुसार ये श्राप कोई बाहरी शक्ति या कोई राक्षस नहीं है। तो फिर क्या है? यह हमारी चेतना में आया एक बदलाव है। यह है अपनी असली पहचान को भूल जाना। अपनी पहचान को भूल जाना? हाँ, जब आत्मा खुद को आत्मा न समझकर ये शरीर समझने लगती है, देह अभिमानी हो जाती है, तभी उसे रावण का श्राप लगता है। अच्छा, तो ये एक तरह का पहचान का संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस। बिल्कुल। और ये बात आज की दुनिया में कितनी सच लगती है। हम खुद को अपने शरीर, अपने पद, अपनी दौलत, इन्हीं सब से तो पहचानते हैं। और जब ये चीजें खतरे में पड़ती हैं तो डर, असुरक्षा, लालच, गुस्सा, अहंकार, ये सारे विकार पैदा होते हैं। लेख इन्हीं को रावण का रूप कहता है। ये देह अभिमान ही वो जड़ है जिससे सारे दुखों का पेड़ उगता है। इसी श्राप के कारण आत्माएं जो कभी मालिक थीं, कंगाल और विकारी बन जाती हैं और चक्र में नीचे गिरती जाती हैं। हाँ, तो अगर पतन का कारण देह अभिमान है, तो जाहिर है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी इसी से जुड़ा होगा। बिल्कुल। रास्ता ठीक उसका उल्टा है, देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी यानी इस जागरूकता में जीना कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि एक अविनाशी आत्मा हूं। ये सिर्फ एक सोचने की बात नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है।
लेख कहता है कि इसी अवस्था से बाप यानी परमात्मा से विरासत मिल सकती है। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तभी हमारी दृष्टि और वृत्ति मतलब देखने और सोचने का नजरिया पवित्र होता है। तो लक्ष्य इस अंतिम जन्म में पूरी तरह पवित्र बनकर आने वाली पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। सही। चलिए अब उस खुशखबरी पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक वाइसलेस वर्ल्ड यानी निर्विकारी दुनिया की स्थापना। ये दुनिया बनेगी कैसे? क्या ये अपने आप होगा? नहीं, ये स्थापना एक विशेष प्रक्रिया के जरिए हो रही है। इस दर्शन के अनुसार जब चक्र का अंत आता है तब स्वयं परमात्मा, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है, इस धरती पर आते हैं। अच्छा। वे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं और इस नई दुनिया की नींव रखते हैं। और ब्रह्मा की जो मुखवंशी संतानें हैं, मतलब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, हाँ, वे इस काम में सहयोगी बनते हैं। इसमें एक बात जो कही गई है वो ये है कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी और बाकी अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। ये विचार आज के समय में बहुत से लोगों को कठोर या विवादास्पद लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। क्या लेख इस विनाश के पीछे के तर्क को और स्पष्ट करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लेख के नजरिए से विनाश शब्द का मतलब किसी धर्म के प्रति नफरत या उसे खत्म करना नहीं है। तो क्या है? बल्कि ये चक्र के रीसेट होने की एक प्रक्रिया है। जैसे एक किसान नए बीज बोने से पहले पुराने जंगली घास फूस को खेत से साफ करता है ना। हाँ, करता है। बस वैसे ही यहाँ विनाश का मतलब है पुरानी पतित हो चुकी दुनिया का अंत, ताकि एक नई पवित्र दुनिया की शुरुआत हो सके। तो ये एक तरह का लौकिक शुद्धिकरण है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। लेख बताता है कि ये लड़ाइयों और प्राकृतिक आपदाओं मतलब नेचुरल कैलामिटीज के जरिए होगा। ये पुरानी दुनिया के कर्मों का हिसाब किताब है। इसके बाद जो आत्माएं पवित्र नहीं बन पाईं, वे वापस अपने घर परमधाम या शांतिधाम चली जाती हैं। वो नष्ट नहीं होती? नहीं, नष्ट नहीं होती। बस मंच से कुछ समय के लिए चली जाती हैं और फिर अपने अपने समय पर चक्र में वापस आती हैं। और नई दुनिया की शुरुआत बहुत ही कम पवित्र आत्माओं से होती है। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत बड़ा और दार्शनिक लगता है, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर वाकई चल रहे हैं, उनके लिए इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या उन्हें सबको छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना है या इसके लिए कोई व्यावहारिक तरीका भी बताया गया है? यही इस ज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है कि ये पलायन का मार्ग नहीं है। इसका मुख्य साधन है याद की यात्रा। याद की यात्रा। इसका मतलब है अपने मन और बुद्धि से लगातार एक परमात्मा पिता को याद करना। ये कोई मंत्र जाप या कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक निरंतर मानसिक जुड़ाव है। ये याद की बात मुझे बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये तो दिन भर चलने वाला एक मानसिक अभ्यास है, काम करते हुए, चलते फिरते हुए। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, और इस याद का एक बहुत गहरा उद्देश्य है। ये एक तरह की आध्यात्मिक अग्नि है। अग्नि? हाँ, इस दर्शन के अनुसार हमारे कई जन्मों के बुरे कर्मों का एक बोझ हमारे ऊपर है, जिसे विकर्म कहा जाता है। इसे एक तरह का आध्यात्मिक कर्ज समझ सकती हैं, जो हर जन्म में हमारे कर्मों से जमा होता जाता है। अच्छा। याद की यात्रा उस कर्ज को चुकाने या उस बोझ को जलाने का एकमात्र तरीका है। याद से ही आत्मा को शक्ति मिलती है और वो पवित्र बनती है। और लेख में ये भी कहा गया है कि कोई चिट्ठियां लिखते हुए, घर का ख्याल रखते हुए भी बाप को याद कर सकता है। तो ये गृहस्थ में रहते हुए भी संभव है। हाँ, लेकिन इसके साथ पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास का भी जिक्र है। हाँ, क्योंकि ये सब अपने आप नहीं होता। पुरुषार्थ का मतलब है मेहनत। नई दुनिया में किसका क्या पद होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस संगम युग में, मतलब इस परिवर्तन के समय में, हाँ, इस परिवर्तन के समय में किसने कितनी पढ़ाई की और कितनी सेवा की। लेख में सुस्ती के लिए बहुत सख्त मनाही है और एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प नहीं बनेंगे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है ना? इसका मतलब है कि ये चक्र का एकमात्र मौका है। जो पद इस जन्म में मेहनत करके हासिल किया, वही पद हर 5000 साल में हर चक्र में मिलता रहेगा। बिल्कुल। ये तो गजब की तात्कालिकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। यही इस दर्शन का केंद्र बिंदु है। ये समय, जिसे संगम युग कहा गया है, पूरे 5000 साल के चक्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अच्छा। इसी समय के पुरुषार्थ से पूरे चक्र की तकदीर बनती है।
तो ये एक तरह से आत्मा के लिए फाइनल एग्जाम का समय है। हाँ, कह सकते हैं। तो इस सफर के लिए याद और पुरुषार्थ के अलावा लेख में कुछ और गुण या धारणाएं भी बताई गई हैं जो जरूरी हैं। एक तरह से कहें तो इस रास्ते पर चलने वालों के लिए एक नैतिक कंपास क्या है? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर बहुत जोर दिया गया है। पहला है सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता, यानी जीवन में सच्चाई, मन में सफाई और किसी का डर नहीं। लेख इन्हें परमात्मा की प्रत्यक्षता का आधार बताता है। अच्छा, मतलब अगर ये 3 गुण हैं तभी हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं। दूसरा गुण मुझे बहुत व्यवहारिक लगा, रहम दिल बनना। लेख कहता है कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर तरस खाओ, भले ही वे इस ज्ञान को न माने। सही बात है। उनसे मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उनका कल्याण करने की कोशिश करनी है। ये टकराव से बचने और करुणा बनाए रखने की बहुत अच्छी सलाह है। बिल्कुल, ये सिर्फ अपनी मुक्ति की बात नहीं है, बल्कि सबके कल्याण की भावना है। तीसरा गुण है बेहद की दृष्टि। बेहद की दृष्टि, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है छोटी छोटी सीमित बातों में नहीं फंसना है, जैसे मेरा तेरा, मेरा धर्म तेरा धर्म, इन सब में नहीं। अच्छा, जब नजरिया बेहद का यानी असीमित होता है तो एकता अपने आप आती है। ये विभाजनकारी सोच से ऊपर उठने का आह्वान है। और आखिरी, जो शायद सबसे गहरा अभ्यास है, वो है अशरीरी स्थिति। हाँ, यानी शरीर में रहते हुए भी इससे अलग खुद को आत्मा समझने का अभ्यास करना। बिल्कुल। लेख में बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है कि विकार का जरा सा भी अंश हमारे वायरलेस सेट के कनेक्शन को खराब कर सकता है। मतलब परमात्मा से हमारा जो योग या कनेक्शन है, उसे साफ बनाए रखने के लिए पूरी तरह निर्विकारी और अशरीरी बनना जरूरी है। ये चेतना की वो सर्वोच्च अवस्था है जहाँ व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त रहता है। यही सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति है। हाँ, जहाँ सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते। तो आज हमने दुनिया को देखने के एक ऐसे नजरिए को समझा जो 5000 साल की एक लौकिक घड़ी पर आधारित है, जिसमें देश अभिमान यानी अपनी पहचान भूल जाने के कारण एक दिव्य अवस्था से पतन होता है, और वर्तमान समय को उस चक्र का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना गया है, एक संगम युग। हाँ, जहाँ परमात्मा के मार्गदर्शन में परिवर्तन हो रहा है और वापसी का रास्ता है खुद को फिर से आत्मा समझना और याद की यात्रा पर चलना। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है तात्कालिकता और अवसर की भावना। हाँ, वो तो है। ये लेख इस विशेष समय को चक्र में अपना सर्वोच्च पद फिर से पाने का एकमात्र और अंतिम मौका बताता है। सब कुछ अभी इसी जन्म में किए गए पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। ये भविष्य के लिए एक निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में एक सक्रिय गहन प्रयास है। लेख में एक पंक्ति है, जैसे कल्प पहले महल बनाए हैं वैसे ही फिर बनाएंगे, उस समय वो बुद्धि आ जाएगी। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर पूरा नाटक पहले से तय है और हूबहू दोहराया जाता है, तो इसके भीतर हमारे पुरुषार्थ और हमारी स्वतंत्र इच्छा की भूमिका क्या है? क्या हम वाकई में अपनी तकदीर बना रहे हैं या सिर्फ एक पूर्व निर्धारित भूमिका को फिर से पूरी सटीकता से निभा रहे हैं?